राधे एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल शिव की नेहा। एंड एग्ज़ाम हो चुका है। सो मेरा एग्ज़ाम जो था वो 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में था। एंड द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, लेकिन मॉडरेट ही कहूँगी मैं क्योंकि क्वांट में अर्थमेटिक DIs आ गई थी। सो ब्लंडर। ओके, तो बाकी इंग्लिश एंड रीजनिंग पार्ट इजी था, ठीक है। बट रीजनिंग में कुछ डिफ़िकल्टीज आई जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। एंड माय अटेम्प्ट्स आर 83 आउट ऑफ 100। डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा क्योंकि अर्थमेटिक DIs नहीं आती तो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड मैं बताती हूँ कि क्या क्या आया था मेरी शिफ्ट में। तो मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ है तो मैं बता देती हूँ आपको। ओके, मैं अगेन बताती हूँ। तो मेरा सेकंड शिफ्ट था 20 सितंबर को था। एंड सेकंड शिफ्ट जो होता है उसका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 को होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। ओके, तो इंग्लिश में सबसे पहले RC तो नहीं आया था। सबसे पहले कुछ एरर्स आए थे, ठीक है। एरर्स बताने थे, तो एरर्स जो थे वो हमारे पास 5 एरर्स आए थे। एंड जो कि ईजी ही थे, वॉवल के साथ एंड लगाया हुआ था। एंड फ्रेंड्स के साथ वॉज वर लगाया हुआ था तो वर आना था। एंड लाइक और भी कुछ था कि टेल का टोल्ड आना था। तो ये चीज़ थी, ठीक है, ईजी ही था। फिर उसके बाद हमारे RC आए थे जो कि पंचायत प्रेसिडेंट बेस्ड था, जिसमें हमारे पास 8 क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद सिंगल फिलर्स आए थे 5। सिंगल फिलर्स भी बहुत इजी टाइप थे। लाइक बाय था कि शी वेंट टू द मार्केट या मॉल टू डैश अ न्यू ड्रेस फॉर हर पार्टी या कुछ ऐसा था, तो बाय आना था, ठीक है। एंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब ईजी ही थे सिंगल फिलर्स भी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे। एंड वर्ड रीअरेंजमेंट करने के भी 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आए थे। वर्ड यूजेज का था 1 क्वेश्चन, ठीक है। और पैराजम्बल्स भी आया था, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि पैराजम्बल्स जो था वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आया था, बट थर्ड और फोर्थ में क्लोज टेस्ट आया था। 5 स्टेटमेंट्स वाला पैराजम्बल था। ओके, तो उसके बाद हमारा क्वांट का आया था। तो क्वांट में मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करा क्योंकि वो ही मेरे को करना था, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 10 या 8 क्वेश्चन आए थे, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो उसके बाद टेबल DI आई थी। टेबल DI में 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। लाइन ग्राफ DI आई थी, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ऑफ 1 वगैरह था, मतलब जैसे कि 5, 25 ऐसे 5, 10, 15, 25 ऐसा वाला पार्ट था, जिसमें आपको संडे मंडे ऐसे कुछ दिया हुआ था और ABC वगैरह का दिया था, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसके। एंड फिर कैसलेट DIs आ गई थी, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कैसलेट DIs आई थी, बट वो भी अर्थमेटिक बेस्ड आई थी। तो सबसे पहली आई थी सैलरी रेशो बेस्ड आई थी, और जो दूसरी आई थी, मतलब 2 आई थी कैसलेट DIs, और दूसरी जो आई थी वो मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड थी। और मिक्सचर एलिगेशन में भी सिंपल वाला नहीं था, उसमें था कि एक जार में इतना मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, फिर दूसरे जार में उसको जब हम इतना पार्ट निकाल देते हैं, दूसरे जार में डालते हैं तो वो इतना हो जाता है उसका रेशो। फिर वो करना था, जो कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट शायद मेरे को रिकॉल नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो ये मैंने छोड़ दिया। बट इनके जो थे जो कैसलेट DIs आए थे 2, इनके 3 क्वेश्चन थे ईच DI के, ठीक है। एंड फिर उसके बाद रीजनिंग आया था। तो रीजनिंग ईजी पार्ट था, ज़्यादा भी नहीं था, बट रीजनिंग में एक क्वेश्चन था जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का था। एंड उसका एक क्वेश्चन था कि जैसे बोलते हैं ना कि राइट एंड से आपको इतना 13 जाना है, फिर उसके राइट एंड में आपको 6 जाना है। तो वो क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए थे ना उसमें वो आंसर ही नहीं था। बट आई डोंट नो कि वो क्वेश्चन ही गलत था या क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं जितनी बारी कर रही थी वो वही आंसर आ रहा था। मेरा जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में नहीं था। अगर आप में से किसी का सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था तो प्लीज़ मुझे बता देना कि वो ऑप्शन था या नहीं था, या मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल रो सीटिंग्स वाले एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें PYQ होता है ना, रो 1 रो 2 करके, नॉर्थ साउथ करके। एंड उसके 5 क्वेश्चन आए थे। फिर डे पजल्स वाले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे आया था, उसके 5 क्वेश्चन आए थे। सीक्वेंस पजल था, ठीक है, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 1 आफ्टर अनदर वाला होता है, वो था। 5 क्वेश्चन थे। ऑर्डर रैंक पजल था, ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन भी आया था, उसके भी 3 सारा इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। इनइक्वालिटी के आए थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड बेस्ड जो था, एक वर्ड बेस्ड होता है ना कि आपको ये वर्ड दिया जाता है, उसका सेकेंड वर्ड है और थर्ड वर्ड है, तो उसका मीनिंगफुल वर्ड बताओ। तो उसका एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें कूप था, ठीक है, कूप था उसका मीनिंगफुल वर्ड, एक क्वेश्चन था उसका। एंड वर्ड पेयर था एक।
एंड फिर ऑड वन आउट वाला एक क्वेश्चन था कि आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए थे, लाइक दिया होता P R और फिर O, ठीक है। तो उसमें आपको बताना था कि जैसे कि होता क्या है, O फिर O के बाद P, फिर P के बाद एक छोड़कर Q, Q के बाद R आता है, तो ये सीक्वेंस था। तो उसमें हमने बताना था ऑड वन आउट कौन सा था, तो एक और था उसको मैंने कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यही बस इतना ही आया था। और इजी टू मॉडरेट बोलूँगी मैं, मेरे 83 अटेम्प्ट हुए हैं। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए हैं। और मुझे जिसमें प्रॉब्लम, मतलब इंग्लिश में जिसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे गलत हैं, तो वो सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। अगर 2 क्वेश्चन हुआ मार्क्स डिटेक्ट, तो हो सकता है अच्छा ही स्कोर होगा, 25 अबव ही आएंगे। और उसके बाद क्वांट का था, क्वांट में मैंने 20 क्वेश्चंस करे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अर्थमेटिक DIs आ गई थी, आई कुडंट डू दैट, ओके। फिर उसके बाद रीजनिंग था, रीजनिंग के मेरे 33 अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है। तो ठीक था, ठीक ही कहूँगी, ओके। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं अब अपने नए वीडियोस में, जो भी आएगा IBPS के लिए एंड या फिर RRB के लिए, क्योंकि RRB का भी अब एग्ज़ाम आने वाला है और IBPS का तो नेक्स्ट मंथ ही है। सो देखते हैं, उसके भी वीडियोस स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। एंड आपके साथ भी शेयर करूँगी जो भी टू डू लिस्ट वगैरह होंगी, जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी स्टडी प्लान होगा, आपके साथ भी शेयर करूँगी। एंड डेली की अब मैं सोच रही हूँ एक 20 डेज़ चैलेंज फिर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये 20 डेज़ चैलेंज जो था मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इस 20 डेज़ में मैं 60 से लेकर 80 में अटेम्प्ट्स में पहुंच गई। तो मैंने किया क्या था अपनी इस प्रिपरेशन में, मैं वो बता देती हूँ। इस प्रिपरेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 20 डेज़ था ना, इन 20 डेज़ में मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के जो 10 डेज़ बचे थे, उसमें मैंने डेली मैं 5 मॉक टेस्ट लगाती थी। एंड उसमें जो एक था वो हमारा सेक्शन मॉक वगैरह का होता था, बाकी 4 जो थे फुल लेंथ मॉक के होते थे, ठीक है। और इसी चीज़ से ही मेरी स्पीड इंक्रीज़ हुई है। एंड मैं ये चीज़ IBPS क्लर्क, RRB सबके लिए यही चीज़ फॉलो करने वाली हूँ। एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है ब्रो, बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड देखते हैं। और जिनका 27 को एग्ज़ाम है वो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और आपके स्कोर्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मॉक्स में जो गाइडली वगैरह के होते हैं उसमें थोड़ा अप लेवल ही होता है, और जब हम मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं उनमें थोड़ा कम ही होता है। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके स्कोर्स भी बूस्ट होंगे, आपके अटेम्प्ट्स भी बूस्ट होंगे। सो गिव इट अ ट्राई। आप भी सब अपने अटेम्प्ट्स जो हैं मेरे से शेयर करना इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना। एंड इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट योर अटेम्प्ट्स, योर एक्यूरेसी, योर जो भी क्वेरीज हैं, जो भी स्टडी प्लान चाहिए, कुछ भी बात है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव, गुड बाय।